नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना एक बार फिर से आमने सामने आ खड़े हुए हैं। एक दूसरे पर सरेआम खुलकर तंज कस रहे हैं और ये पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार आपने देखा होगा कि किस तरीके से उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच जुबानी वार चले थे, एक दूसरे पर लगातार तंज कसते रहे हैं और एक बार फिर से ऐसी ही स्थिति दोबारा से सामने दिखाई दे रही है। दरअसल मामला ये है कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। वहां पर जिस तरीके की परिस्थितियां दिख रही हैं, उन परिस्थितियों को देखकर वो सोशल मीडिया पर उनके बारे में लिख रहे हैं। अब उन्होंने, आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को टैग करते हुए संगम विहार, बुराड़ी, किराड़ी में जिस तरीके से गंदगी का अंबार कई जगह पर लगा हुआ है, सड़कों की जो बदहाल स्थिति है, उसको लेकर, उनकी तस्वीरों को लेकर मुख्यमंत्री को टैग किया और मुख्यमंत्री के अलग अलग विभागों के बारे में बात करते हुए उनकी सरकार पर निशाना साध दिया। और सिर्फ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार पर ही निशाना नहीं साधा उन्होंने, बल्कि अब क्योंकि एमसीडी भी उनके पास है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो एमसीडी को लेकर भी उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल को घेरा है। और अरविंद केजरीवाल को, जैसा कि आप जानते हैं, हम जानते हैं, वो किसी भी हमले का जवाब ना दे, ऐसा बड़ा मुश्किल होता है। तो एलजी साहब ने जो कुछ कहा, उसका पलटवार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया है, वो भी सोशल मीडिया पर। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि उपराज्यपाल की ओर से आखिर ऐसा क्या लिखा गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी पर भी हमला किया और बीजेपी पर भी निशाना साधा और तंज कसे उपराज्यपाल पर। तो सबसे पहले उपराज्यपाल ने जो ट्वीट्स किए हैं वो आपको दिखाते हैं। एक के बाद एक कई ट्वीट उपराज्यपाल की ओर से किए गए हैं। सबसे पहले उपराज्यपाल ने लिखा, स्थानीय निवासियों के अनुरोध पर कल संगम विहार गया था। 9 साल के शिगुफों के बावजूद इलाके में रह रहे 20 लाख से ज्यादा लोग मूलभूत जन सुविधाओं से वंचित नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। न सड़कें हैं, न सीवर, न कूड़े की सफाई। इसके बाद उपराज्यपाल लिखते हैं, बेतरतीब लटकती बिजली की तारें खतरनाक हैं और ऊबड़ खाबड़ सड़क पर मेरे सामने ही रिक्शा पलटा और एक महिला घायल हुई। उफनती नालियां, कचरे के ढेर और सीवर के बदबूदार पानी से भरी गलियां भारत की राजधानी में होंगी, देश इसकी कल्पना नहीं कर सकता। इसके बाद उपराज्यपाल ने लिखा, संबंधित विभाग, आईएनएफसी, जल बोर्ड, शहरी विकास, डीएसआईआईडीसी पूर्णतः दिल्ली सरकार के अधीन है और एमसीडी भी आपके तहत ही है। ऐसी ही स्थिति मैंने किराड़ी और बुराड़ी में भी देखी। माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से अनुरोध है कि दिल्ली और दिल्ली की आम जनता की समस्याओं की ओर ध्यान दें। आपकी जानकारी के लिए कुछ तस्वीरें संलग्न कर रहा हूँ। अब जब एलजी साहब की ओर से एक के बाद एक ट्वीट्स हुए, जिसमें दिल्ली की सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें एमसीडी की सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सीधे तौर पर उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को टैग किया है, तस्वीरें साझा करते हुए, जिन तस्वीरों को देखकर आप ये कहेंगे कि क्या ये राजधानी की तस्वीरें हैं, देश की राजधानी में इस तरह की सड़कें हैं, इस तरह की गंदगी है। उन तस्वीरों को देखकर जाहिर तौर पर सरकार को शर्मिंदा होना चाहिए। लेकिन क्या जवाब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को दिया गया है, ये भी आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा, एलजी साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारी कमियां बताई। इसके पहले आपने किराड़ी और बुराड़ी की कमियों को भी उजागर किया था। मैं अभी मुख्य सचिव को आदेश दे रहा हूं कि वो 7 दिन के अंदर इन सभी इलाकों की इन सभी कमियों को दूर करें। जो काम आप कर रहे हैं वो काम विपक्ष को करना चाहिए था। सत्ता पक्ष की कमियां निकालना विपक्ष का काम है। दुर्भाग्यवश आज विपक्ष यानी बीजेपी के 7 सांसद राजनीति से संन्यास लेने में व्यस्त हैं और 8 विधायक गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। यही कारण है कि दिल्ली की सत्ता पिछले 26 साल से बीजेपी से दूर है। इसलिए मजबूरीवश एलजी के संवैधानिक पद पर होते हुए भी विपक्ष की भूमिका आपको निभानी पड़ रही है। जो कमियां आपने बताई हैं, जिन अधिकारियों को ये काम करना था और उन्होंने नहीं किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। सर्विसेज और विजिलेंस आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर ये मेरे अंडर होता तो मैं न केवल ऐसे लापरवाह अफसरों को तुरंत सस्पेंड करता, बल्कि उनके खिलाफ ऐसा एक्शन लेता कि फिर कोई अधिकारी ऐसी कोताही करने की हिम्मत न करता। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन विभागों के सबसे सीनियर अधिकारियों को
तुरंत सस्पेंड करेंगे और उन्हें एग्जेम्पलरी सजा देंगे। 2 करोड़ दिल्लीवासी आपके एक्शन का इंतजार करेंगे। ये क्या, उपराज्यपाल तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके विभागों की नाकामी पर घेर रहे थे, वहीं मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल को ही ये कह दिया कि ये अधिकारियों की जिस तरीके से अनदेखी सामने आई है, जिस तरीके से अधिकारियों ने इतनी बड़ी गलतियां की हैं, उनके खिलाफ आपके एक्शन का इंतजार दिल्ली के 2 करोड़ लोग कर रहे हैं, दिल्ली के 2 करोड़ नागरिक कर रहे हैं। अब उपराज्यपाल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक और तो ये अपील कर दी है कि आप अधिकारियों पर सख्त से सख्त एक्शन लीजिए। आपके अंडर सर्विसेज और विजिलेंस डिपार्टमेंट आता है। मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से ये निर्देश भी दे दिए गए हैं कि आप जिन इलाकों में उपराज्यपाल गए हैं, जिसमें संगम विहार आता है, जिसमें बुराड़ी किराड़ी आता है, उन क्षेत्रों में जाकर जो भी कमियां हैं उन्हें दूर कीजिए। और अब खबर यह है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से अधिकारियों को चिट्ठी भी भेज दी गई है और साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं कि एलजी साहब ने जो कमियां गिनाई हैं, जो कमियां दिखाई हैं, उन कमियों को जल्द से जल्द 12 मार्च तक का समय दिया गया है अधिकारियों को कि ये कमियां दूर हो जानी चाहिए। देखिए, एलजी साहब और मुख्यमंत्री दोनों के दोनों एक दूसरे के खिलाफ तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर नजर आए और अब लग रहा है कि इन दोनों के तंज कसने के चक्कर में ही सही कम से कम दिल्ली वालों का कुछ भला हो जाएगा, क्योंकि जो गंदगी की तस्वीरें हैं वो तो साफ बता रही हैं कि इलाके में लोग परेशान हो रहे हैं। चाहे वो उबड़ खाबड़ सड़कों का जिक्र उपराज्यपाल की ओर से किया गया हो, गंदगी का जिक्र किया गया हो, अब इन तमाम चीजों के चलते कम से कम उम्मीद ये कर सकते हैं कि किराड़ी, बुराड़ी, संगम विहार के लोगों को जिन परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा था, उनकी वो परेशानियां सुलझ जाएंगी। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, और अगर आपके इलाके में भी कुछ कमियां हैं, कुछ दिक्कतें हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।